श्री सद्गुरुदेव की जय। जयकारा की आवाज बहुत कम आई है, निवेदन है थोड़ा से बेहद जयकारा हो जाए। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब। दो दिवसीय इस सत्संग समागम का आज अंतिम दिन का अंतिम सत्र बहुत ही सुंदर लेकर पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगण, पावन मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय संत समाज, जिनके निमित्त आज हम सभी उपस्थित हुए हैं। संतों के अनन्य प्रेमी स्वर्गीय श्री कपिल नारायण जी के पावन पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। इन्हीं क्रम में इस वर्ष भी यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हो रहा है। इस वर्ष बहुत ही सुंदर संतों और भक्तों, माताओं, बहनों की उपस्थिति रही है। बड़ी प्रसन्नता हुई कि धीरे धीरे यहाँ गांव के लोग भी और आसपास गांव के श्रद्धालु भक्तगण, माताएं, बहनें पधार कर ऐसे सत्संग समागम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि पाए मनुष्य तन वृथा न खो, दुख से छोर गले, लहो विशाल परम पद अब की सुयस्सु पास थले। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे प्यारे मनुष्य, यह मनुष्य जीवन को पा करके व्यर्थ में मत खोइए। प्रपंच में पड़ करके इस हीरा तुल्य शरीर को वैसे ही बिता देना, गंवा देना, कंकड़ पत्थर के समान इसको व्यर्थ ही। कौड़ी के मोल मिला तो हुआ है हमको यह हीरा सरीखे कीमती। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि रतन का जतन करो, यह शरीर रत्न है। जिस तरह से हीरा, मोती, सोना, चांदी जितने आभूषण बड़े कीमती हैं, वैसे ही इन रत्नों की भांति हमारा शरीर भी बहुत ही मूल्यवान है, कीमतीवान है। इस कीमतीवान मूल्यवान मानव शरीर का एक एक क्षण बंधुओं हम उपयोग करते जाएं। भविष्य में पता नहीं यह शरीर मिले या ना मिले। कर्म हमारे यदि अच्छे रह गए, संस्कार हमारे हो गए, तो हो सकता है फिर से हम मनुष्य जीवन मिल पाए। लेकिन कहीं थोड़ा सा इधर उधर कहीं हो गया तो जाए परे भव चक्कर में सहे घनेरी लात, फिर ठोकर ही खाना लिखा रहेगा। न जाने किन किन खानियों में हमको भटकना पड़ेगा, फिर से यह मनुष्य जीवन मिले या ना मिले, इसका भी बंधुओं कोई ठिकाना नहीं। इसलिए समय रहते हम जागें, चेतें, अपने आप को समझने का, जानने का प्रयास करें कि इस मनुष्य जीवन में आकर के केवल खाना पीना, ऐशो आराम से जीवन जीना, बड़ी उम्र हुई तो शादी ब्याह करके बाल बच्चे जन्म देना, इतना ही कार्य यदि हो रहा है तो समझिए बंधुओं, पशु और इस मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं रह गया। इतना ही कार्य पशु भी कर रहे हैं, वो भी जन्म ले रहे हैं, बड़े होकर के वे भी अपना बाल बच्चे जन्म दे रहे हैं, अंत में जर्जर होकर के दुनिया से विदा हो जा रहे हैं। इतना ही कार्य यदि मनुष्य भी कर रहा है तो फिर ज्यादा फर्क नहीं है। साहब जी अभी कह रहे थे कि मानुष तेरो न बड़ा मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण तो चान बाजन बाज। मनुष्य इसलिए महान है क्योंकि वो एक विवेकवान प्राणी है, एक समझदार प्राणी है। और समझदार विवेकवान होते हुए भी यदि अज्ञानता में पड़ करके विभिन्न प्रकार के दुराचरणों में, कुकर्मों में, गंदे खान पान में, गंदे जीवन शैली में यदि पड़ गए तो फिर इस मनुष्य जीवन का फिर पाना व्यर्थ हो गया। इसलिए समय समय पर ऐसे संत गुरुजनों को बुला करके ऐसे सत्संग का आयोजन कराया जाता है, लोगों को जगाने के लिए, चेताने के लिए कि
जितना जीवन बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो शेष जीवन है कम से कम उस जीवन में कहावत है ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो जितना जीवन बचा हुआ है कम से कम उसको तो हम ठीक ठाक तरीके से जी लें, एक नई उमंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ। जो शेष जीवन बचा है उसको तो हम अच्छे से जी लें। ऐसी प्रेरणा बंधुओं हमको सत्संग समागम से प्रेरणा मिलती है, वहां से सद्बुद्धि हमें मिलती है, एक नए उत्साह से जीवन जीने के लिए हमको बंधुओं यहाँ से संदेश मिलता है। साहब कहते हैं कि पाए मनुष्य तन वृथा न खोओ, दुख से छोर गले। जो इस जन्म मरण के भवचक्र में हम निरंतर पड़े हुए हैं और इसमें जो हमको अथाह दुख मिलती है, पीड़ा मिलती है, इन समस्त प्रकार के पीड़ाओं से, वेदनाओं से हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सके। लहो विशाल परम पद अपकी। साहब कहते हैं कि यह परम पद पाने के लिए एक सुंदर साधन है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी भी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजहि पर लोक समारा। यह मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए, परम पद पाने के लिए एक सुंदर साधन है। इस साधन को यदि ऐसी गफलत में गंवा दिए, नादानी में गंवा दिए, अज्ञानता में यदि खो दिए तो फिर बार बार और न जाने कितने देह धारण करके हम अनेक प्रकार की तकलीफ झेलते रहेंगे। स्वीय सुपास्थले हम अपने संस्कारों को इतना सुंदर बनाएं, बढ़िया बनाएं कि खुद का हमारा यश हो। ऐसे आदर्श हम जीवन अपना जिए कि लोग हमसे प्रेरणा ले सके। जैसे आज संत गुरुजन बार बार श्री कपिल जी को याद कर रहे हैं। थोड़ी अवस्था में उनके द्वारा कितना सुंदर संतों के प्रति, सत्संग के प्रति इतना स्नेह। हो सकता है आप बालक आगे चल करके ऐसे ही संतों का आश्रय पा करके वो एक सादगी पूर्ण सुंदर तरीके से जीवन जिए, एक प्रेरणादायक जीवन जिए, लेकिन ऐसा हो न पाया। और वास्तविक में जिनका जितना दिन का समय रहता है उतना दिन वह पूर्ण करके संसार से विदा हो जाता है। उनके अच्छे कर्मों के द्वारा हम प्रेरणा लेकर के, आदर्श मान करके वैसे ही हम अपना जीवन जिए, तब जानो हम उनकी सच्ची स्मृति मना रहे हैं। और यह जो कार्यक्रम किया जाता है किसी की स्मृति में, केवल एक उनके जो आदर्श हैं, उनके आदर्शों को, उनके जीवन में उन्होंने जितने भी अच्छे कार्य किए होंगे उनको प्रेरणा लेकर के आगे हम अपना जीवन उन्हीं के शरीर के अच्छे जिए, इसके लिए स्मृति कार्यक्रम मनाया जाता है। न कि कोई मातम मनाने के लिए, न दुखी होने के लिए, न परेशान होने के लिए। और थोड़ी थोड़ी खुशियों के पल होते जीवन में, कोई ना कोई बहाना करके हम, ये तो दुखालय कहा गया है संसार को, लेकिन थोड़े थोड़े पल होते हैं, उन पलों को हम अच्छे से आनंद पूर्वक जिए, इसके लिए बंधुओं थोड़ा कार्य किया जाता है। आप समस्त श्रद्धालुगण यहाँ पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं भविष्य में इसी तरह आप लोग अपना ऐसे महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते रहेंगे। और समस्त गुरुजनों के पावन श्री चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए मैं अपनी बातों के यहीं विराम देता हूँ। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। साई बंदगी साई। देखिए कपिल नारायण गया तो, लेकिन जाने के बाद जो संदेशा छोड़ गया, उस संदेशा से हम सब कितना लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस सत्संग का जो मूल आधार है कपिल नारायण, ठीक है ना, उन्हीं की स्मृति में ये कार्यक्रम चल रहा है। आगे हम सुनते हैं, हमारे बीच विराजमान है श्रद्धेय संत श्री सनाथ साहब जी। आपसे करवत प्रार्थना है कि आप अपने अमृत विचार से हम सबको लाभ